अगर आपके जीवन में वचन ही नहीं होगा तो आपसे पाप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके जीवन में वचन है तो आपको पाप की भी पहचान है। व्यवस्था हमको पाप के बारे में बताती है कि क्या चीज पाप है और क्या चीज पाप नहीं है। इस चीज का ज्ञान भी मिलना हमें कहाँ से है? वचन से है कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। तो अगर हमें पाप से अपने आप को बचा के रखना है तो हमें क्या करना है? वचन में रहना है। हालेलुया। हम देखेंगे भजन संहिता 1 उसकी 1 से 2। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उनकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। वचन बताता है कि वह पुरुष धन्य है जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वचन हमें धन्य बता रहा है। जो लोग वचन को पढ़ते हैं और दिन रात वचन पे ही ध्यान दिए रहते हैं, उनको वचन क्या बता रहा है? धन्य। इंग्लिश का वर्ड है ब्लेसेड। ब्लेसेड का मतलब है वो जो कि विजय प्राप्त करता है, जिसके ऊपर आशीष होती है, जिसको हर तरीके से विजय मिलती है। तो वचन हमें बता रहा है कि अगर हम धन्य होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? दिन रात व्यवस्था पर ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है। आप में से कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं? सभी लोग हैं, कोई भी नहीं है जो नहीं होना चाहता, सभी है। तो जो अगर आप लोग आशीषित होना चाहते हो तो आपको क्या करना है? वचन पर ध्यान देना है, वचन को पढ़ना है, उस पर मनन करना है। लिखा हुआ है दिन रात ध्यान देना है। दिन रात का मतलब है हर समय। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं हर समय सुबह से लेकर रात तक और रात को भी जग के हर समय दिन रात में वचन को ही पढ़ते रहूं। ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको वचन पढ़ना है और आपके मन मस्तिष्क में वचन ही चलते रहना चाहिए। आपके दिमाग में वचन की ही बातें चलती रहनी चाहिए। आप मनन करो उसके ऊपर, आप सोचो, आप ये देखो कि ये जो वचन आज मैंने सुबह पढ़ा है या दिन में पढ़ा है या रात को पढ़ा है, ये मेरे जीवन में कैसे मैं इसको लागू करूं, कहाँ पर। आप उसकी अपने जीवन से तुलना करो। ये है परमेश्वर का वचन। क्योंकि वचन अगर आपके अंदर चलता रहेगा तो आप क्या हो? आशीषित हो। हालेलुया। हम पूरे हृदय से इस पर विश्वास करते हैं कि जो ये कहता है वो वैसा ही होता है। तो अगर ये कहता है कि अगर मैं दिन रात उस पर ध्यान करूं और मैं आशीषित हूं तो मेरे साथ वैसा ही होगा। हालेलुया। आमीन। आइए देखिए यहोशू 1:8। यहाँ लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। कितने लोग सफल होना चाहते हैं और प्रभावशाली होना चाहते हैं? हर कोई है जो सफल होना चाहता है ना? तो उसके लिए हमारे पास वचन से क्या गाइडलाइन है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने से। किसके अनुसार करने से? वचन के अनुसार करने से। जो वचन मैंने पढ़ा है, जो वचन मैंने सीखा है, उसके अनुसार यदि मैं काम करूं तो क्या होगा? मेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। और मैं कैसा होऊंगा?
प्रभावशाली होगा। अगर मैं वचन पढ़ ही नहीं रहा, अगर मैं वचन देख ही नहीं रहा, अगर मैं वचन पे मनन कर ही नहीं रहा, तो मेरे को कैसे पता कि वचन के अनुसार कैसे काम करना है? पता चलेगा क्या? अगर आपने कोई बुक पढ़ी नहीं, आपको क्या पता उसके अंदर क्या लिखा है? आपको अगर ये जानना है कि उसके अंदर क्या लिखा है, आपको उसे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने वचन को पढ़ा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं है कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है। लेकिन अगर आप उसको पढ़ोगे तो क्या मिलेगी? आपको सफलता मिलेगी और आप प्रभावशाली हो जाओगे। हालेलुया। तो वचन एक बहुत ही काम की चीज है। सफलता चाहिए तो वचन पढ़ो। आप धन्य होना चाहते हो, आशीषित होना चाहते हो, तो आप वचन पढ़ो। आप अगर प्रभावशाली होना चाहते हो तो आप वचन पढ़ो। अगर आप परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलना चाहते हो, पाप नहीं करना चाहते, तो वचन पढ़ो। तो वचन को पढ़ना और वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह का जो वचन है, जो बाइबल के जो वचन है, वो हमें विजय प्राप्त कराते हैं। ठीक है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन में बने रहते हैं, तो हर प्रकार की हमें विजय प्राप्त होती है। वचन को पढ़ना यीशु मसीह के साथ संगति करना है। अगर हम बाइबल में बताती है कि यीशु मसीह जो है वो वचन है परमेश्वर का, वचन देहधारी हुआ। तो अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं। वचन को पढ़ना इक्वल है यीशु मसीह के साथ संगति करना। अब यीशु मसीह की संगति में और भी बहुत सी चीजें हैं, ना सिर्फ वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और भजन स्तुति करना। हालेलुया। कितने लोग वचन को पढ़ते हैं रोज? कितने लोग भजन स्तुति करते हैं रोज? और कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करने वाले ज्यादा लोग हैं। क्यों? क्योंकि वचन करने का समय नहीं वचन पढ़ने का समय नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह जूझते हैं इन बातों से, है। तो मैं भी कई बार जूझती हूँ। कुछ दिन ऐसा बीत जाता है कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, फिर मेरे को अगले दिन लगता है कि नहीं, मैंने कल नहीं पढ़ा, आज मेरे को पढ़ना है, फिर मुझे थोड़ा टाइम मिलता है। शैतान तो अटैक करता रहेगा, लेकिन आपको प्रार्थना ज्यादा लोग करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि प्रार्थना जो है वो एक हमारा आत्मिक लड़ाई के लिए एक हथियार है हमारा। ठीक है, शस्त्र है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पिंकू भाई ने एक बात जब एक बार प्रचार किया था, मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे को छू गई कि हमारे आसपास युद्ध चलता रहता है। तो जो प्रार्थना होती है ना, वो हमारी उस लड़ाई को लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमारे हाथ में एक शस्त्र रहती है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे आसपास बुरी आत्माएं हैं जो हमारे ऊपर अटैक करना चाहती हैं, वो हमको हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे एक सुरक्षा घेरा हमारे चारों तरफ बना रहता है। तो आपको वचन पढ़ना है, आपको प्रार्थना करनी है और आपको स्तुति आराधना करनी है। स्तुति आराधना क्यों करनी है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो इतना महान है कि मतलब हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। सबसे बड़ी बात तो उसने ये जीवन हमें दिया है, हमें बनाया उसने इतनी सुंदरता से कि हम परमेश्वर के लिए कुछ भी हम करेंगे ना, वो मतलब हम कभी उसको बैलेंस ही नहीं कर सकते जो उसने हमारे लिए किया, कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि वो स्तुति आराधना में रहने वाला परमेश्वर।